हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बहुत शानदार खुशखबरी आपके सामने आ चुकी है। जैसा कि आप जानते हो, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आपके हाथ में है। अभी एमपी पुलिस की 7500 वैकेंसी है। इसी के समकक्ष लगभग 7500 वैकेंसी आपकी दिल्ली पुलिस में आ चुकी है। यदि आप चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करना, क्या आप केंद्र सरकार के अंदर काम करना चाहे तो बहुत जल्दी आपके लिए वैकेंसी भरने का टाइम टेबल बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे सिलेबस बताने जा रहा हूँ, कैसे पढ़ना है सब बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट आपके लगेंगे, 10 मिनट सारी सूचना सारी जानकारी आपके हाथ में रहेगी। ठीक है, चलो। तो यार पहली बात तो एमपी पुलिस की वैकेंसी क्या होती है, स्टेट की होती है। स्टेट की होती है जिसके फॉर्म डल ही रहे हैं लगभग 7500 वैकेंसी पर। यहाँ पे दिल्ली पुलिस के लिए आपको 7500 वैकेंसी आई है, केंद्र सरकार की वैकेंसी है। किसकी है? केंद्र सरकार की वैकेंसी है। एसएससी के द्वारा एग्जाम कराया जाता है। क्या? एसएससी के द्वारा एग्जाम कराया जाता है। देखा ना, भारत सरकार, भारत सरकार यार ना, भारत सरकार। चलो यहाँ पे बता दूं आपके लिए, जो आपके एग्जाम फॉर्म भरने की डेट है, आज से आप फॉर्म भर सकते हो। 22 तारीख से फॉर्म डाल सकते हो। 21 अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर तक आपके एग्जाम चलेंगे, 21 सितंबर तक। तो आप लोग अंतिम डेट का इंतजार ना करें, आज ही फॉर्म भरें, ठीक है ना। जितने जल्दी हो सकते हो फॉर्म भरें, अपने डॉक्यूमेंट बना के रखें। दूसरा आपका काम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एग्जाम की डेट है आपकी दिसंबर जनवरी के आसपास है। मतलब आपके लिए पर्याप्त समय, 90 से 100 दिन का समय आपके लिए पर्याप्त मिल चुका है। लगातार में 2 वैकेंसी आपके पास वर्दी वाली। यदि आपको वर्दी पसंद है, वर्दी पहनना पसंद है, वर्दी में घूमना पसंद है, वर्दी में जीना पसंद है, वर्दी के साथ रहना पसंद है, 2-2 वैकेंसी आपके पास है, ठीक है ना। तो ये मानो 75 प्लस 75, कम वैकेंसी नहीं, 2 वैकेंसी है। साथ ही साथ एमपी में एसआई की वैकेंसी भी शानदार दिखेगी। क्या? एमपी में एसआई की वैकेंसी आपको आने वाली है। ठीक है, चलो। आपको कोई हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो ये हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया है, इन पे कॉल करके पूछेंगे। अब क्या, कैसे आपकी क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेबस है, मैं उस पर आता हूँ। सबसे पहले क्वालिफिकेशन पे आते हैं। आपको 10+2 चाहिए। क्या? इस पर आते हैं। देखो आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए क्या? 10+2। क्या? 10+2 चाहिए। आपको 12वीं पास होना चाहिए, यही आपकी क्वालिफिकेशन है। यदि उम्र की बात करें तो 18 से 25। क्या? 18 से 25 साल आपकी एज होना चाहिए, एज होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पे फायदा क्या है। यदि आपके माता पिता में से कोई ऐसा व्यक्ति जो दिल्ली पुलिस में मल्टीटास्किंग ऑफिसर में काम कर रहा था, मतलब कि आपके माता पिता परिवार में से कोई व्यक्ति जो एमटीएस पे काम कर रहे हैं, वृत्त ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो उनके बच्चे 11वीं पास होने पर भी इसके योग्य हैं। क्या? उनके बच्चे 11वीं पास होने पर भी इसकी योग्य है, ठीक है ना, इसकी योग्य है। याद रखना, ये आपके लिए सुविधा है। अब यहाँ पे दिखा दे क्या कैसे लिखा हुआ है थोड़ा सा, एंड लास्ट अपने सिलेबस पे आएंगे हम लोग कि सिलेबस क्या। देखो यहाँ पे कुछ काम की चीज लिखी है, इसको पढ़ना आराम से। बस ना यार, एसएससी के द्वारा एग्जाम कराया जाए। क्या? एसएससी के द्वारा एग्जाम कराया जाता है। यहाँ पे वैकेंसी देख लो, यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी, एसटी, एससी, टोटल टोटल आपकी 4408 वैकेंसी है, ठीक है ना। इसमें आपके लिए फीमेल के लिए 2000 वैकेंसी, और टोटल यदि ऑल की जाए बात, कितनी मिला के दोनों को, पुरुष और महिला की मिला के लगभग 7565, 7500 प्लस। आप लोग बोलते फर्जी वाला होता, कितनी सीटें बिक जाएंगी? 50 बिकेगी, 100 बिकेगी, पूरी तो नहीं बिकेगी ना, बची रहेगी ना। तो आपको एक सीट के लिए लड़ना है, एक चांस आपके पास मिल रहा है, ठीक है ना। चलो, लगभग 15,000 वैकेंसी आपके हाथ में, 15,000 में से एक चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ बात करते हैं क्वालिफिकेशन, बताइए आपको क्या चाहिए, ठीक है ना। आपको डीओई एज देना है, एज। यदि आपकी इसके पहले की है, 2/7/2000 के पहले की है, तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है ना। 1/7/2025 यहाँ पे आपको डेट चाहिए, इसको याद रखना। इसके बाद का आपको ना, इसके पहले का मतलब क्या, 18 से 25, 18 से 25 के बीच में आप हो तो फॉर्म डाल सकते हो। इसके बाद फॉर्म फिल नहीं कर सकते, इससे छोटे ना इससे बड़े फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिला है। क्या? कैटेगरी हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन, जैसे कि आपको देखो SC/ST के लिए 5 वर्ष, ओबीसी के लिए 3 वर्ष, यहाँ पे स्पोर्ट्समैन के लिए 5 वर्ष, सबके लिए अलग अलग है। तो मैं आपसे कहूंगा, यदि आप किसी कैटेगरी से आते हो तो इसको एक बार पढ़ ले अच्छे से, सारा अपेंडिक्स पढ़े, सारी जानकारी ले, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपको सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। अगली बात करते हैं हम लोग क्या, तो बात करेंगे यहाँ पे इस पर। यहाँ पे देखना, एक्स सर्विसमैन आपका हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एक चीज लिखी थी आपके काम की जो थी, तो ये प्रोसेस कैसे होगा। और यहाँ पे आप याद रखना, आपको सारे डॉक्यूमेंट बना के रखना। पहले आपका क्या होगा, लिखित एग्जाम, ऑनलाइन सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा। देन सेकेंड आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा। तीसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। ये 4 प्रोसेस आपके पास में, क्या 4 प्रोसेस आपके पास में रहेगी, ठीक है ना। चलो, ऑनलाइन फॉर्म भरना, आज से फॉर्म शुरू हो चुके, भर लेना इसको। हाँ, यदि आपके पास एनसीसी से सर्टिफिकेट है, क्या एनसीसीटी ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, यदि आपका सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आपको क्या
कुछ नंबर आपके इंक्रीज हो रहे हैं, कुछ आपके नंबर इंक्रीज आप हो रहे हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरना तो 100 रुपये आपको लगने ज्यादा लगता है, सस्ता है, सस्ता है, एमपी से बहुत सस्ता है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे आते हैं सिलेबस पे, देखते हैं सिलेबस क्या है, क्यों सिलेबस महत्वपूर्ण है। और ये वो फायदा है, आपको दिल्ली एग्जाम देने नहीं जाना है, आप कहीं पे भी, भागलपुर जहां बैठे हो आप कहीं पे भी एग्जाम दे सकते हो, जो भी आपके सेंट्रल रीजन के क्षेत्र में, बिहार में हो गया या कहीं पे भी हो गया, आप वहां पर क्या कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है ना। ईस्टर्न रीजन लिखा है, कर्नाटक रीजन लिखा है, कहाँ जाना है, मध्य प्रदेश में आप एग्जाम दे सकते हो, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, बिलासपुर। आपको दिल्ली एग्जाम देने नहीं जाना है, आप इन एग्जाम सेंटर्स पे आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है ना। चलो ठीक है ना, सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, हर क्षेत्र के लिए लिखे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है। तो एक मन से भय निकाल देना कि दिल्ली जाना पड़ेगा, नहीं, दिल्ली दूर है, दिल्ली नहीं जाना है, दिल्ली दूर है, दिल्ली नहीं जाना। कहाँ जाना अपन को, इन सेंटर्स पे देना। तो अपने आसपास के सेंटर देखेंगे, जैसे एमपी के मैंने बताया आपको, एमपी में क्या क्या है सेंटर, एमपी में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, बिलासपुर। ये आपके छत्तीसगढ़ के लिखे, साथ में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, ठीक है ना। चलो बात करते हैं सिलेबस की, बात करते हैं सिलेबस की यहाँ पे कि सिलेबस क्या है आपका। ये आपका महत्वपूर्ण, क्यों, आप लोग मैथ से बहुत डरते हो, मैथ से आपको डर लगता है, जीएस से डर लगता है, जीएस से भागते हो। बट जीएस का देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर्स 50 नंबर, सबसे हाई वेटेज इसी का दिया गया है, सबसे हाई वेटेज इसका दिया गया है। अब भैया करंट अफेयर्स में पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, सबसे अच्छा तरीका है क्या, पीवाई की खोलो, वहां पे कहाँ से करंट अफेयर्स आते हैं। आपको याद है अभी लास्ट संडे को एमपी प्लस का ऑपरेशन किया था अपन ने, वहां पे देखा था कि एमपी प्लस जो करंट अफेयर्स आपके आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, आपके तो स्पोर्ट्स से आते हैं, और दूसरा कहाँ से, फिल्म अवार्ड से आ रहे हैं, जो आपकी फिल्म्स होती हैं वहां से अवार्ड से आ रहे हैं। मतलब दो ही करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, बकाया आपको सारी चीजें बेसिक देखनी है, क्या, सारी चीजें आपको बेसिक्स देखनी है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको क्या करना है, दिल्ली पुलिस का जितने भी पीवाई के करंट अफेयर्स उठा के रख लेना है, कहाँ से किस टॉपिक से आ रहे हैं। दूसरा क्या, जनरल नॉलेज, रीजनिंग आपकी 25 नंबर की है, मैथ मैथ आपकी 15 नंबर की है, जिससे आप डरते हो, वेटेज कम हो गया है, ठीक है ना। कंप्यूटर आपका 10 नंबर का है, कंप्यूटर 10 नंबर का। क्या यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है, मतलब कि आपको एमपी के पुलिस का जो सिलेबस है आपको सेम टू सेम है। दो चांस आपके पास हो गए कि एमपी में आपको जीके पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, मैथ पढ़ना है। कंप्यूटर एमपी में नहीं पढ़ना है, कंप्यूटर दक्षता आपको पढ़नी है, जहाँ पे ना सामान्य अध्ययन के साथ साथ सामान्य ज्ञान, जनरल एबिलिटी, वहां पे आपको कंप्यूटर वहां पे आ रहे थे, कुछ क्वेश्चन दिख रहे थे पीवाईक्यू के, तो वहां पे कंप्यूटर्स दिख रहे हैं, मतलब कि आपका एमपी का सेम सिलेबस है। तो आप लोग क्या, आप सिर्फ 7500 सीट के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो, 15,000 सीट के लिए तैयारी करो। क्यों, एमपी की भी और दिल्ली की भी, और साथ में एमपी की स्टेट पुलिस हो गया और दिल्ली का आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, तो दो दो फायदे आपके लिए यहाँ पे मिल गए। आगे देखते हैं हम लोग, बस भाई साहब इसको ध्यान रखना, इससे मोहब्बत कर लो, इसके साथ क्या कर लो, पीवाई की देख लो बस। और पर्याप्त समय आपके पास है, आप बोला एक चांस हमें चाहिए, तो एक चांस तो एमपी ने पहले दे दिया। एमपी आपका डेमो समझ लेना कि एमपी का एग्जाम आपका डेमो है या आपका फाइनल है, या आपका फाइनल है, दो दो चांस आपके पास मिल रहे हैं। तो एक नहीं दो दो की मेहनत करना, तो लग जाओ, दिन और रात एक कर दो और तोड़ दो अभी से एग्जाम को, ठीक है ना। चलो और कोई डाउट यदि आपको लगे तो कमेंट में डालना, आपके डाउट से मिलेंगे। हमें कोई इसमें से चीज बताने वाली नहीं है, ये फिजिकल है। फिजिकल क्या भैया, 1600 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, कहाँ पे कितने नंबर मिलेंगे। यहाँ पे एक फायदा क्या है, एज के हिसाब से रिलैक्सेशन दिया गया है इसमें। आप बोले सर 40 साल के बुढ़े कहाँ फॉर्म भरते हैं, दिया गया ना था कैटेगरी के हिसाब से, कैटेगरी हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया गया आपका, दिया गया कि नहीं। फिजिकल मेजरमेंट पूरा हाइट कितनी चाहिए आपको, चेस्ट कितना चाहिए आपको, इसको पढ़ना आपको। यहाँ पे देखो कितने नंबर किस में मिले, 10 फीट पे कितने नंबर आपके लिए, 8 फीट पे कितने नंबर है, फीमेल के लिए अलग नंबर है, मेल के लिए अलग नंबर है, सबके लिए अलग अलग नंबर यहाँ पे मिलते हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो इसको आपको यहाँ पे ध्यान देना है, और साथ ही साथ आपको मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल में क्या क्या आपके साथ होना है वो ध्यान रखना है, ठीक है। चलो एक बार फिर से रिपीट कर दूं, फॉर्म आपके आज से डलना शुरू हो गए हैं, 21 अक्टूबर तक फॉर्म डाल सकते हो। क्या फॉर्म आपके आज से डलना शुरू हो गए हैं, आप क्या 21 अक्टूबर तक फॉर्म डाल सकते हैं। एज 18 से 25 रहेगी, आपको 12th पास होना चाहिए, 10+2, आपको क्या 12th पास आउट होना चाहिए। आप 11th क्लास में फॉर्म डाल सकते हो, कैसे डाल सकते हो, यदि आपके परिवार से कोई व्यक्ति दिल्ली पुलिस में भर्ती का काम कर रहा है, एमटीएस का काम कर रहे हैं, कोई होता है ना पानी लेके जाते हैं वो काम कर रहा है, तो आप फॉर्म डाल सकते हो 10th पास में भी, ठीक है ना। साथ साथ एज का ध्यान रखना, इसका होगा इसका एग्जाम डेट आपकी दिसंबर जनवरी में आपका एग्जाम हो सकता है, तो याद रखना, मैंने पहले बोल दिया क्या, सिर्फ 7500 मत समझना, सिर्फ 7500 मत समझना, 15,000 समझना, क्योंकि लगातार दो पेपर आपके सामने है। सिलेबस सेम कोई अलग चीज नहीं है, सिलेबस सेम है, सिर्फ संस्थान अलग है और पद अलग है।
पद भी एक है, कांस्टेबल का ही पद यहाँ पे वहां पे भी है, ठीक ना। लेकिन क्या है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, तो दोनों चांस आपके पास मिल रहे हैं। आप लोग कह रहे थे एक बार मौका मिला, छूट गया, गलती हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब 2 मौका आपके सामने, देखते कौन आप पकड़ पाते हो। पर्याप्त वैकेंसी है, पर्याप्त वैकेंसी, पर्याप्त कॉम्पिटिशन है, ध्यान रखना। और आपको बता दूं यहाँ पे समीक्षा इंस्टीट्यूट जैसे एमपी का होता है, ऐसे ही दिल्ली के लिए भी रिसर्च के साथ कंटेंट लेके आने वाली है, प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आनी है, टेस्ट सीरीज लेके आने वाले हैं, तो बहुत जल्दी आपको उसकी भी सूचना मिलेगी। आपको एक नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे 9826, एक नंबर दे रहा हूँ आपके लिए 982622, याद होगा 8312, यहाँ पे नीचे आपको शो हो रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इस पे कॉल कीजिएगा, आपको सारी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। जो भी आपको डाउट लगे इससे फॉर्म से संबंधित कमेंट में डालो, कमेंट में आपके आंसर मिलेंगे, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद है पढ़ते रहेंगे और पढ़ते ही रहेंगे, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।